हे गाइस, क्या हालचाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स की। हाँ, ये वही बोर्ड एग्जाम्स हैं जो तुम पहले कभी दे चुके हो या फिर इस साल देने वाले हो या फिर फ्यूचर में कभी दोगे। ये बोर्ड एग्जाम इंडिया का वो सबसे डेंजरस एग्जाम होता है जो तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे पहले देना होता है। हालांकि इतना ज्यादा भी डेंजरस नहीं होता है, लेकिन लोगों की अजीबोगरीब बातों ने इसे कुछ ज्यादा ही डेंजरस बना रखा है। अब ये सुनते ही कुछ लोग ये सोचने लग गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है, इसे सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही डेंजरस लगा क्या। मेरे लिए तो दुनिया के सारे एग्जाम ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, फिर वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर मंथली यूनिट टेस्ट। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, वो तो मेरे लिए भी डेंजरस है, लेकिन इन बोर्ड एग्जाम्स का डेंजरस लेवल इंडिया में तो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि जब तुम 9th क्लास में पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें इस बोर्ड एग्जाम के नाम से इस कदर डराया जाता है, जिसका अंदाजा तुमने जब 9th क्लास में होगे तभी लगा लिया होगा। क्योंकि तुम जैसे ही 8th क्लास पास करके 9th क्लास में एंटर करते हो तो तुम्हें पूरे साल टीचर्स यह बोल बोल के इरिटेट कर देते हैं कि बेटा पढ़ लो, अगले साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, और अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, और अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो तुम्हारा रिजल्ट बेकार हो जाएगा। और अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट बेकार हो जाएगा फिर तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि तुम जहां भी जाओगे सबसे पहले तुम्हारा वही बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट देखा जाएगा, और अगर रिजल्ट ही अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें आगे जाकर के पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो तुम्हें सैलरी भी अच्छी नहीं मिलेगी, और अगर सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी तो तुम्हें तो पता ही होगा कि सभी की लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर तुम अच्छा खासा पैसा नहीं कमाओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी जिंदगी तो बेकार हो ही जाएगी। इसलिए बेटा पढ़ लो, तुम्हें पहले से ही समझा रहे हैं कि पढ़ लो। और जब तुम 9th क्लास को जैसे तैसे पास करके अपनी 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल में पहुंचते हो तो फिर से टीचर्स का वही लेक्चर स्टार्ट हो जाता है कि बेटा पिछले साल तो नहीं पढ़े लेकिन इस साल पढ़ लो, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे। और अगर तुम अपने शहर के सबसे महंगे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो जहाँ की फीस इतनी ज्यादा होती है कि उतने में 10 सरकारी कॉलेज के बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी तुमको वहां पर 9th क्लास में पूरे साल और फिर उसके बाद में 10th क्लास में इतना ज्यादा इरिटेट किया जाता है कि तुम अगर अपने क्लास के टॉपर भी हो और अगर तुमने अभी तक सेल्फ स्टडी करके ही अपनी पिछली क्लासेस पास की है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोचिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी, वो भी एक नहीं दो नहीं, उतनी जितने की टोटल तुम्हारे सब्जेक्ट्स होंगे। और अगर तुमने गलती से भी ये प्लान बना लिया है कि तुमको कोचिंग नहीं पढ़ना है तो तुम पर इनडायरेक्टली डिफरेंट प्रकार के प्रेशर डाले जाएंगे, और इतनी ज्यादा फीस लेने पर भी कॉलेज के टीचर तुम्हें सही से नहीं पढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी कोचिंग का बिजनेस भी लगातार चलता रहे। और जब तुम्हें इतने ज्यादा महंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी कॉलेज में सही से नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स नहीं आने वाले हैं। और फिर क्या, अच्छे नंबर तो हर किसी को चाहिए, और तुम्हें मजबूरी में उन सभी कोचिंग्स को भी ज्वाइन करना पड़ता है, और जिनकी फीस भी तुम्हारे कॉलेज की फीस की लगभग आधी होती है। और इतना सब कुछ करने के बाद में जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो वो कुछ खास नहीं आता है, सभी की तरह एवरेज ही रहता है। और जब तुम अपने हाई स्कूल को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें आगे जाकर के ये पता चलता है कि तुम्हारी उस बोर्ड एग्जाम्स वाली मार्कशीट की तो बस इतनी कीमत है कि उससे तुम्हारी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ही दिखाने के लिए स्पेशली बोर्ड वालों ने डिजाइन किया है। और तब तुम्हें इतनी सारी मेहनत करने और इतनी सारी कोचिंग पढ़ने और इतनी सारी फीस देने के बाद में ये पता चलता है कि तुम्हें तो यार फर्जी में ही डराया जा रहा था कि अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए थे लेकिन जिंदगी फिर भी अच्छी खासी चल रही है। फिर भी कोई ना, बोर्ड एग्जाम्स तुम्हें एक अच्छी जिंदगी तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छे से मेहनत कैसे करनी है ये जरूर सिखा जाते हैं। और जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं तो उस टाइम पर तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर आ जाता है, वो भी पढ़ाई का नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रेशर। पेरेंट्स और टीचर्स तक तो ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में मोहल्ले और सोसाइटी वालों का भी अलग ही लेवल का प्रेशर आ जाता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पर अगर तुम घर के आसपास कहीं पर घूमने के लिए भी निकल गए तो मोहल्ले वाले तुमको ये बोल बोल करके इरिटेट कर देते हैं कि तेरे तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं ना, फिर तू यहाँ क्यों टहल रहा है, जा घर जाकर के पढ़ाई कर। यहाँ तक कि जिसको तुम जानते भी नहीं हो वो भी तुमसे ये पूछ लेता है कि तुम्हारा तो 10th है, तुम्हारे तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, फिर तुम यहाँ क्यों टहल रहे हो। और इस तरह बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और हाँ, जब मैं छोटा था तब मुझे बोर्ड एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा डेंजरस एग्जाम होता है। और मुझे तब ये लगता था कि शायद बोर्ड एग्जाम इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि उसमें टीचर तुम्हें कॉपी नहीं देते हैं, बल्कि डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर बुला करके तुम्हें सबके सामने क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए बोलते होंगे, और जहां पर तुम चीटिंग भी नहीं कर सकते हो, इसलिए वो डेंजरस
होता होगा। वो तो जब मैं 9th में पहुंचा तब मुझे पता चला कि बोर्ड एग्जाम का मतलब ये होता है कि तुम्हारा सेंटर किसी दूसरे कॉलेज में जाता है एग्जाम्स के टाइम पर। और अगर तुमने कभी बोर्ड एग्जाम दिए हैं या फिर देने वाले हो तो तुमने अपने क्लास में यह भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल ही सिंपल समझते हैं और पूरे क्लास में ये बोलकर घूमते रहते हैं कि इस बार तो टॉप मैं ही करूंगा। और जब उन्हीं लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर ही आता है, फिर चाहे वो हिंदी का ही क्यों ना हो, वे तब ये सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही कठिन पेपर है, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। और एग्जाम खत्म हो जाने के बाद में उनसे कोई पूछता है कि और भाई पेपर कैसा हुआ, तूने तो सब कुछ कर लिया होगा। और तब वे बोलते हैं कि भाई मेरे मुंह से निकल गई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था कि मैं टॉप करूंगा, मैं तो बस पास हो जाऊं यही मेरे लिए बहुत है। और कुछ लोगों को तो खुद पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उन्होंने भले ही आज तक न्यूज़पेपर ना खरीदा हो, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसके दूसरे दिन ही वो सारे पब्लिकेशंस के न्यूज़पेपर अपनी फोटो को देखने के लिए खरीद लेते हैं कि कहीं उन्होंने अपने कॉलेज में टॉप तो नहीं कर दिया है। और जो लोग टॉप करते हैं वो लोग खुश तो होते हैं, लेकिन उनमें अलग ही लेवल का अफसोस भी होता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में 1 नंबर क्यों काट लिया, मैंने तो पूरा पेपर किया था। और जो बंदे सिर्फ पास हो जाते हैं उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन एटीट्यूड उनका भी अलग ही लेवल का होता है। वो यह बोलते हैं सबसे कि भाई मैं तो ऐसे ही पेपर देने चला गया था, मेरा पढ़ाई में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो लोग फेल हो जाते हैं वो तो आज के जमाने में हाई स्कूल में कोई भी नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम। और जो लोग बोर्ड एग्जाम देते हैं उनमें भी बहुत से अजीबो गरीब लोग भी होते हैं। कोई एग्जाम में कुछ न आने पर बॉलीवुड के गाने ही लिखाता है, तो कोई शायरी और पोएट्री लिखाता है, और कोई यह लिखाता है कि सर प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा, मैं बीमार था इसलिए मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। और कुछ तो कॉपी में पैसे ही चिपका के आ जाते हैं, और कुछ लोग अभी भी नहीं रुकते हैं, वो तो डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर ही लिख कर आ जाते हैं जिससे कि कोई उन्हें कॉल करे और वे उन्हें पैसे दे करके अपने नंबर बढ़वा सके। बाकी ये सब तो चलता रहता है। मेरा तो बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था और थोड़ा बेकार, मगर जो भी था बस यही था। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर तुम तक ये वीडियो पहुंच गई है और इसे देख करके तुम्हें थोड़ा सा भी मजा आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सो अगर आपने चाहा तो दोबारा मिलेंगे एक और बेहतरीन और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.